हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स सनी। आज हम जिस किताब की हिंदी समरी के बारे में सुनेंगे उसका नाम है द वे ऑफ नागोमी, हाउ टू फाइंड पीस एंड हार्मोनी इन योर लाइफ बाय केन मोगी। द वे ऑफ नागोमी एक अनोखी जापानी अवधारणा को समझाता है जो हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्र में एक आरामदायक और सहज संतुलन पाने और उसे अभ्यास में लाने में मदद कर सकती है, चाहे वो भोजन और स्वास्थ्य हो, रचनात्मकता या फिर खुद के साथ। यहाँ 3 लेसन दिए गए हैं। नागोमी एक शांत संतुलन को दर्शाता है जो विभिन्न हिस्सों के एककीकरण के माध्यम से प्राप्त होता है। भोजन की दुनिया में नागोमी का मतलब है साधारण और अनजान दोनों चीजों को मिलाना। समाज के नियमों को तोड़े बिना भी आप खुद को एक व्यक्ति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेसन 1, नागोमी एक खास प्रकार का सहज संतुलन है जो विभिन्न हिस्सों के बीच सामंजस्य जुड़ा हुआ है। जैसे कई जापानी शब्दों का अंग्रेजी में सटीक अनुवाद नहीं होता, वैसे ही नागोमी का भी नहीं है। आमतौर पर इसका मतलब है संतुलन, आराम और दिल और दिमाग की शांति। मोगी लिखती हैं, ये संतुलन बाहरी दुनिया में भी हो सकता है और आंतरिक संतुलन भी, जिसे हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। आखिरकार नागोमी मानव चेतना की एक स्थिति है जो सहजता, भावनात्मक संतुलन, कल्याण और शांति की भावना से पहचानी जानी जाती है। मोगी यही समझाती है। जापानी कांजी में लिखे गए शब्द का पहला अक्षर वह है जिसका मतलब सामंजस्य, लेकिन ये योग का भी मतलब देता है। ये दर्शाता है नागोमी हमेशा विभिन्न तत्वों के एक साथ मिलकर काम करने का परिणाम होता है। यह प्रक्रिया सक्रिय रूप से हो सकती है, जैसे दो परिवारों का बारबेक्यू के लिए एक साथ आना, या स्वाभाविक रूप से जैसे एक फूल पर किसी ड्रैगन फ्लाई का बैठना और प्राकृतिक रूप से सुंदर दृश्य बन जाना। आखिर में नागोमी तब मौजूद होता है जब भी आपको एक सहज शांति और संतुलन का एहसास होता है जो अलग अलग लोगों, चीजों या विचारों के सामंजस्य से पैदा होता है। ये बाबी साबी, जैन, किटसुंगी, इचिंग इचिए और इकिगाई जैसे महत्वपूर्ण विचारों की जननी मानी जाती है। मोगी लिखती हैं, नागोमी जापानी संस्कृति के शिखर पर है और जीवन के जापानी दर्शन का केंद्र है। लेसन 2, भोजन के संदर्भ में नागोमी का मतलब है समान और असमान दोनों प्रकार की सामग्रियों को मिलाना। जापानी भोजन दुनिया भर में पसंद किया जाता है और इसका कारण यह है कि वो नागोमी पर आधारित है। ये विचार जापानी व्यंजन में कई तरीकों से दिखाई देता है। पहला उदाहरण है काइसेकी की परंपरा, जो विभिन्न व्यंजनों में सामग्रियों का संतुलन है। मोगी लिखती हैं, ये संतुलन मौसम, लागत, रंग, स्वाद या इन सभी पहलुओं के साथ हो सकता है। एक बेंटो बॉक्स को याद कीजिए। इसका सबसे मुख्य सिद्धांत है विभिन्न वस्तुओं को छोटे छोटे हिस्सों में तैयार करना। चावल चावल हमेशा केंद्र में होता है जो बाकी चीजों को जोड़ता है। भोजन में नागोमी का एक और उदाहरण है काओनाई चोमी, जिसका मतलब है मुंह में पकाना। बचपन से ही बच्चों को चावल और साइड डिश को बारी बारी से खाने के लिए सिखाया जाता है। ये स्वादों को मिलाने के बारे में है ताकि वो आपके जीभ पर एक हो जाए और खाने का अनुभव में जितना संभव उतना सामंजस्य प्राप्त हो सके। चावल से और क्या बनता है? साके, जापान का प्रसिद्ध अल्कोहलिक पेय। अंत में नागोमी केवल जापानी भोजन तक सीमित नहीं है। जापान, पश्चिम और चीन से उत्पन्न होने वाली खाना पकाने की शैलियों को संदर्भित करता है।
ये मोगी समझाते हैं। आज लगभग पूरे जापान में आप ऐसे रेस्टोरेंट पा सकते हैं जो वाइचू की चीजें परोसते हैं। भोजन में नागोमी का मतलब है व्यंजनों, सामग्रियों और संस्कृतियों का मिश्रण जो रचनात्मक, संसाधनशीलता और प्रकृति व लोगों के प्रति सम्मान का आधार पर होता है। लेसन 3, आप एक व्यक्ति के रूप में अपनी रचनात्मकता व्यक्त कर सकते हैं बिना समाज के बाकी हिस्से से टकराए। यही नागोमी है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 17 वर्षीय ओसामू तेजुस्का ने ओसाका की नष्ट सड़कों पर चलते हुए भयंकर तबाही देखी। एक दयालु परिवार ने उन्हें 3 चावल के गोले दिए जिन्होंने उनके 18 किलोमीटर के घर तक का सफर जाने में उन्हें पोषण दिया। उसी दिन उन्होंने तय किया कि वो मांगा आर्टिस्ट बनेंगे। सालों बाद तेजुका ने अपनी कॉमिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी, सबसे प्रमुख रूप से एस्ट्रो बॉय के साथ। हालांकि मांगा एक पूरी तरह से नया प्रारूप था, तेजुका के उद्देश्य कभी भी सिस्टम को चुनौती देना नहीं था। इस फॉर्म के प्रमुख कलाकारों के बीच कभी भी काउंटर कल्चर का भावना नहीं था। मोगी लिखती हैं, वे बस अपना अच्छा काम करने में लगे रहते थे। जापान में नए विचार आमतौर पर इसी तरह उभरते हैं, सहज और स्वाभाविक रूप से, जैसे बारिश के बाद बांस के अंकुर निकलते हैं। लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभ्यास करने के आदी हैं, बिना समाज को पूरी तरह से बाधित किए। रचनात्मक रूप से नागोमी आत्म अभिव्यक्ति और आत्म नकार के बीच एक नाजुक संतुलन है। मोगी लिखते हैं, रचनात्मक वो प्रक्रिया है जिसमें खुद के अनोखेपन और व्यापक दुनिया के पहलुओं के बीच एक जैविक संतुलन पाया जाता है। सौभाग्य से तेजुस्का और अन्य लोगों ने यह संतुलन हासिल कर लिया, जिससे हम दशकों तक अद्भुत कला का आनंद मिला। आप भी रचनात्मक नागोमी का अभ्यास कर सकते हैं। यह मत सोचिए कि आप कितनी जल्दी अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करें, अपने बचपन का शौक के लिए जगह बनाएं, खुद को व्यक्त करें लेकिन संतुलन बनाए रखें, क्योंकि नागोमी का सार यही है। आशा करता हूँ कि आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये बुक की समरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।